बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रिया सलीम और आप देख रहे हैं फूड शॉर्ट्स। आज हम बनाएंगे बीफ और कचनार की रेसिपी, बहुत ही आसान लेकिन थोड़े से डिफरेंट तरीके से, क्योंकि हमने टेस्ट को बनाना होता है बेहतर से बेहतरीन। तो जी हम स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। वीडियो को देखिएगा एंड तक ताकि आप भी बना सकें परफेक्ट रेसिपी। अच्छा जी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी 1 किलो बीफ और 1 किलो कचनार की रेसिपी। उसके लिए मैंने आधा किलो दही लिया है और उसको अच्छी तरह से मैं फेंटूंगी बड़े अच्छे तरीके से, ताकि इसमें कोई भी दही में लम्स ना हो और ये बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर इसका हो जाए, जिससे इसका टेस्ट भी काफ़ी बढ़ जाता है। और इसमें मैं डिप करूँगी कचनार। अच्छा जी, कचनार थोड़े से आपको डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, घर के कचनार हैं ये। लेकिन 1-2 दिन पहले तोड़कर इसको मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया था, जिसकी वजह से ये थोड़े से आपको चिल्ड नज़र आ रहे हैं और कलर भी थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है। लेकिन बाज़ार से तो मिलते हैं वो साइज़ में इससे कुछ बड़े होते हैं और हरे भरे से नज़र आते हैं, लेकिन टेस्ट में ये उनसे बेहतर हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। अच्छा जी, इनको मैंने इस दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको रख दूँगी। दूसरी तरफ मैंने 1 कप ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया और उसमें 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन और अदरक के चॉप किए हुए इसमें डाल दिए हैं। आप पेस्ट या कुटा हुआ कुछ भी डाल सकते हैं। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसमें हम डाल देंगे बीफ। बीफ को हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हमने तब तक इसमें फ्राई करना है जब तक बीफ का कलर चेंज ना हो जाए। और इसमें जो है ना वो हमें तकरीबन 3 साढ़े 3 मिनट तक लग जाते हैं। ये वाला स्टेप जो है ये आपके बीफ के टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है और ऑब्वियसली अगर बीफ का टेस्ट इन्हेंस होगा तो कचनार ऑटोमेटिकली मज़ेदार बनेंगे। तो बीफ को लहसुन में आपने लाजमी लाजमी फ्राई करना है, इस स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। उसके बाद हम मसाले ऐड कर लेंगे। 1.5 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर का डाला है, 1.5 चम्मच ही इसमें मैं हल्दी पाउडर का डाल लूँगी। आप अपने टेस्ट के लिहाज से नमक मिर्च को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। और जनाब तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच ही इसमें मैं नमक का ऐड करूँगी, क्योंकि 2 किलो सब्ज़ी है तो तकरीबन इतनी क्वांटिटी जो है वो सही रहती है। 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर का और 1 ही टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर का, जो कि मैंने एक ही जगह पर ग्राइंड करके और मिक्स करके रखा है। उसकी भी रीज़न आपको मैं बताती हूँ कि मैं एक ही जगह पर इनको ग्राइंड करके क्यों रख। एक लार्ज साइज़ का अनियन है जिसको मैंने इस तरह से स्लाइस करके डाल दिया है और उसके बाद 2 से 3 आपने बड़े टमाटर लेने हैं, इस तरह से काट कर रफली से उसको चॉप करें और अच्छी तरह से मिक्स करें। और हस्बे ज़रूरत इसमें आपने पानी ऐड करना है जितने में बीफ जो है वो गल जाए। और उसके बाद आपने कुकर का ढक्कन जो है वो बंद कर देना है। कुकर का ढक्कन बंद करने के बाद आपने इसके ऊपर वेट रख देना है। जनाब जब इसका वेट जो है वो प्रेशर की वजह से मूव करने लग जाए तब आपने टाइम काउंट करना है। तो तकरीबन 12 से 15 मिनट लगते हैं बीफ को अच्छी तरह से टेंडर होने में। आप अपने लिहाज से प्रेशर कुकर के टाइम को सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, 12 से 15 मिनट मेरे केस में जो है वो बिल्कुल सही थे। ये देखिए माशाल्लाह इसमें जो है वो पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। मैं इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लेती हूँ और इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे तब तक जब तक इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह से सेपरेट ना हो जाए। अगर यहाँ पर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि नमक मिर्च जो है वो बराबर है या नहीं, और यहाँ पर आप अपने टेस्ट के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से भून लें जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अच्छा जी, धनिया और ज़ीरा की मैं बात कर रही थी, तो मैं ऐसा करती हूँ धनिया और ज़ीरा को ड्राई रोस्ट करती हूँ मैं किसी पैन या तवे के ऊपर, और उसके बाद जो है ना मैं उनको ड्राई रोस्ट करने के बाद एक ही जगह पर पीस के रख लेती हूँ। इससे इनका टेस्ट जो है ना वो बहुत बढ़ जाता है और खुशबू भी। अच्छा जी, भुनाई करते वक्त आपने जो है वो इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक कट लगा कर डाल दें। इससे जो है ना वो हरी मिर्चों का बहुत ही फ्रेश टेस्ट आपके डिश को मिलता है। इसमें मैं अब जो दही वाला कचनार था जो मैंने दही में डिप करके रखा हुआ था ऑयल सेपरेट होने के बाद, वो मैं इसमें डाल दूँगी और एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, दही में कचनार डालकर आपने कम से कम आधा घंटा रखना है। नहीं अगर टाइम, तो आप जब अपनी डिश प्रिपेयर करना स्टार्ट करें तो स्टार्ट में सबसे पहले दही और कचनार को मिक्स करके रख दें। अब मैंने इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक 1 बड़ा मग पानी का डाला है और मुझे पता है कि इतनी देर में कचनार जो है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाएंगे। आप चाहें तो इससे पानी की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी सब्ज़ी को देखते हुए। मेरे लिए 1 कप इनफ है। यहाँ पर मैं फ्लेम को कर दूँगी लो टू मीडियम, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना। और इसको मैं कवर करके तकरीबन 12 से 15 मिनट तक पकाऊंगी। इतने में मैं 100% श्योर हूँ कि कचनार अच्छी तरह से जो है वो टेंडर हो जाएंगे इस तरह से, और ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा और मेरी डिश तैयार हो जाएगी।
अच्छा जी, यहाँ पर कचनार टेंडर हो गए हैं और ऑयल सेपरेट हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल डन है और लाजवाब और उम्दा बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसी ही मज़ेदार, आसान और उम्दा रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और इसी तरह की मज़ेदार और आसान डिशेज़ लेकर हम आते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।